आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी साथियों को मेरा अभिवादन। प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से हम रखना चाहेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में एक हिस्से का जिसमें आधी आबादी शामिल है, उनके जन्मजात अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। राज्य ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, स्टेट ने अपनी एजेंसीज को लगातार ऐसा करने के अनुरूप ढाला है। मौजूदा जो शासकों की मुहिम है, मौजूदा जो सरकारें राज कर रही हैं, जो ये वर्तमान मुहिम है जिसका नजरिया जातिगत है, सांप्रदायिक है और पितृसत्तात्मक है, इस मुहिम को तो महिलाओं का सामूहिक विरोध, यदि वो इनके इस नजरिए के खिलाफ है तो उनको ये कतई गवारा नहीं आता है। बार बार यही देखने को मिलता है। हमने हाल ही में देखा सीएए के दौरान जिस तरीके से जो कार्यकर्ता, छात्र, जिसमें खासकर दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता थी, उनको किस तरह से दिल्ली हिंसा के मामले में उनको इम्प्लीकेट किया गया और लगातार उनको जेल में रखा गया। अभी प्रशांत जी बता कर गए, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बेल अधिकार है, जमानत अधिकार है, जमानत नियम है, जेल अपवाद है। लेकिन क्या हो रहा है, लगातार यूएपीए लगाकर बहुत सारी महिला कार्यकर्ताओं को, जिसमें गुलफिशा है अभी तक जेल में है, जिसमें बहुत सारी महिला कार्यकर्ता हैं जिनको लंबी जेल की अवधि काटने के बाद ही उनको जमानत पर रिहा किया गया। भीमा कोरेगांव के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, जनता के पक्ष में खड़े होने वाले कार्यकर्ताओं को, जिसमें भी महिलाओं की संख्या है, उनको इवन की यहां तक कि कोरोना काल तक में भी उनको बख्शा नहीं गया और उनको जेल भेजा गया। दिल्ली के अंदर तो हमने एक बात और भी देखी, जिस वक्त दिल्ली हिंसा हो रही थी, जिस तरीके से एक समुदाय पर ही पूरे दंगों का आरोप मढ़ा जा रहा था, एक समुदाय के ऊपर केसों की संख्या लगातार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा रही थी, उस समय प्रगतिशील महिला संगठन ने और 3 और महिला संगठनों के साथ मिलकर हमने बुद्धिजीवियों के बीच में, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच में हस्ताक्षर अभियान चलवाया, इस मांग को लेके कि जो दिल्ली हिंसा है उसकी एक पब्लिक जुडिशियल इंक्वायरी, सार्वजनिक न्यायिक उसकी जांच करवाई जाए। इस बात को लेके सिग्नेचर कैंपेन चलाया और फिर माननीय गृह मंत्री, एनएचआरसी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, इनको हमने लगातार 10 रिमाइंडर्स हमने लगातार भेजे। हमें जवाब मिला, जहां एनएचआरसी ने हमें कहा कि आपके पत्र से किसी विशिष्ट मानवाधिकार हनन की घटना होना नहीं पाया जा रहा है, इसलिए आपकी केस को कुछ नहीं कर सकते। और दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारे पास फोन आता है कि अगर आपको कुछ भी कार्रवाई करनी है ना, आप आइए, हमारे को फला थाने में आकर मिलिए। ये हमारे साथ किया है। दिल्ली के अंदर एक और बात हम देख रहे हैं, मैं ये बताना इसलिए चाह रही हूं कि एक्चुअली वो महिला संगठन, महिलाओं के वो सामूहिक विरोध जो इस मुहिम की मनुवादी समझ, जो महिला संगठन अपनी प्रगतिशील समझ के लिए जाने जाते हैं, जब वो महिलाएं और महिला संगठन सामूहिक सवालों के लिए सामने आते हैं, उनके प्रति किस तरह का नजरिया, उनकी असहमति के अधिकार को कैसे कुचला जाता है, उनके विरोध करने के अधिकार को
इस जनवादी संवैधानिक अधिकार को किस तरीके से वो इस्तेमाल ही ना कर सके, ये तो हमने अभी हाल में 8 मार्च के दौरान देखा। अंतरराष्ट्रीय कामगार महिला दिवस 2023 जो कि इस बार होली के दिन था, तो हमारे संगठन ने 5 मार्च को किया और संयुक्त संगठनों की ओर से 10 मार्च को किया गया। दोनों को प्रगतिशील महिला संगठन ने 5 तारीख को किया, पुलिस ने 3 तारीख से ही हम लोगों को इतना तंग किया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। दिल्ली पुलिस का ये रवैया था, इतना तंग किया कि आपको करने नहीं देंगे, ये नहीं होगा, आपको बंद करेंगे, आप लोगों ने परमिशन नहीं ली है। एक ही अजीब चीज हो गई है आजकल कि 10 दिन पहले जो है आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो अलग बात है कि परमिशन वगैरह सब कुछ हमने अप्लाई किया हुआ था। यही कमोवेश उन्होंने 10 मार्च को किया, जब सामूहिक रूप से हमने किया। तो दिल्ली पुलिस जो सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन होती है, और किस तरीके से वो महिलाओं का ये जो जनवादी अधिकार है, महिलाओं का दिन होता है 8 मार्च, उस तक को मनाने में हमें किस तरीके से परेशान किया गया। एक और चीज हमने देखी दिल्ली पुलिस की, ये जो मुहिम, ये बार बार रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधा सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। और किस तरीके से जब दिल्ली के अंदर महिलाएं कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के सवाल को इस संदर्भ में संस्थानों की जवाबदेही के लिए सामूहिक रूप से लड़ाई के लिए सामने आती हैं, तो उनको किस तरीके से तंग किया जाता है। 2 घटनाएं इसमें विशेषकर मैं रखना चाहूंगी। नंदिता जी यहां बैठी हैं। आईपी कॉलेज के अंदर आईपी का फेस्ट चल रहा था, आउटसाइडर्स ने जाके कॉलेज की लड़कियों के साथ बहुत बदतमीजी की। वो लड़कियां जितने दिन बाहर निकल करके उन्होंने आईपी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करने की चेष्टा की, आरोपियों को कुछ भी करने के स्थान पर उन प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को और जो भी उस समय प्रदर्शन में शामिल होता था, तुरंत उनको डिटेन करके पूरा दिन के लिए बुराड़ी थाने में और न जाने कौन कौन से दिल्ली के दूर दराज थानों में रखा गया। यही कमोवेश हमने देखा अभी हाल ही में दिल्ली में जो रेसलर्स का आंदोलन हुआ। देश की प्रमुख नामी गिरामी महिला पहलवानों के नेतृत्व में वो सिंपल सवाल उठा रही थी कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के आरोपी के बारे में जो देश का कानून है, कानून के राज को लागू करने की बात वो महिला पहलवान कर रही थी, और उसका समर्थन दिल्ली के तमाम महिला संगठन, महिला कार्यकर्ता कर रहे थे। और लगातार जब वो आंदोलन चला है, जब महिला संगठनों ने सामूहिक रूप से आकर प्रदर्शन किया है, उनको लगातार डिटेन किया गया। 28 मई के दिन अलग अलग उनको घरों में बंद कर दिया गया, उनको घरों से उठाकर बंद किया गया, हिरासत में लिया गया। ये एक तरीका दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की महिलाओं और दिल्ली के महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों के साथ किया। इस मुहिम के राज में एक चीज और सामने आ रही है कि ये एक व्यक्ति, जैसा हमने मणिपुर में देखा, मणिपुर में 4 कुकी प्रोफेसर्स को वायर को इंटरव्यू देने या प्रेस से बात करने के आरोप में एक व्यक्ति ने कंप्लेन की मणिपुर कोर्ट में, और उनको कोर्ट ने समन कर लिया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम फैक्ट फाइंडिंग करके आती है, एक व्यक्ति कंप्लेन करता है और कंप्लेन के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। फैक्ट फाइंडिंग के डिसीजन से कोई सहमत या असहमत हो सकता है, पर फैक्ट फाइंडिंग करने की वजह से एफआईआर होना, ये एक नया तरीका कि एक व्यक्ति शिकायत करेगा और स्टेट मशीनरी फटाफट से एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये पूरे अनुभव एक्चुअली दिखा रहे हैं कि जो मौजूदा मुहिम है, वर्तमान जो शासकों की सरकार में जो सत्ता पक्ष की मुहिम है, उसको महिलाओं के जनवादी अधिकारों की कतई कोई कदर नहीं है। और खासकर मनोवाद के विरोध में, खासकर पितृसत्ता के विरोध में जब महिलाएं सामूहिक रूप से सामने आएगी, ये महिला कार्यकर्ताओं को आतंकित करते हैं, उनको परेशान करते हैं और उनके जनवादी अधिकारों का हनन करते हैं। यही बात रखते हुए मैं प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से विशेषकर
जो तेलंगाना में ये जो लेटेस्ट एफआईआर हुई है 152 साथियों को, जिसमें जिनके ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं और जिसमें महिला आंदोलन की साथी संध्या भी है और भी बहुत साथी हैं, और साथ साथ सांस्कृतिक कर्मी विमला, इन तमाम साथियों के ऊपर जो केस लगाया गया है, हम मांग करते हैं कि इस एफआईआर को तुरंत वापस लेना चाहिए। हम ये भी मांग करते हैं कि जिन भी लोगों को यूएपीए के तहत जेलों में बंद किया गया उनको अविलंब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए और बिल्कुल यूएपीए को रद्द किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।